अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 25 मार्च 2024 एंड इट इज़ मंडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के सी 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही, आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई 65,525 पर। तकरीबन 373 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई। मार्केट के हाईस एंड लोज की बात करते हैं तो 65,656 का मार्केट ने हाई लगाया और 65,301 का मार्केट ने लो लगाया। टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 129.401 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। इसके अलावा मार्केट के मूवमेंट की बात करते हैं तो आज मार्केट तकरीबन शुरू में थोड़ी सी जो है वो डल सी, फिर उसके बाद जो है ऑलमोस्ट जो है तकरीबन 11 बजे के बाद मार्केट के अंदर एक बुलिश जो एक्टिविटी देखी गई, बाइंग देखी गई और आखिरी टाइम थोड़ी सी जो है मार्केट में हल्की सी सेलिंग वगैरह भी जो है वो देखने को नजर आई। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं जिसमें खास तौर पर पीटीसी, एस्कोल के इलेक्ट्रिक, ओजीडीसी, पाक इंश्योरेंस, सिनर्जी, सरल और डब्ल्यूटीएल जो है वो शामिल है। ये मार्केट की कैंडल की बात करते हैं तो कैंडल जो है वो छोटी ही कैंडल जो है हमें नजर आएगी क्योंकि इंडेक्स पहुंचा हुआ है तकरीबन जैसे आज की क्लोजिंग हुई है 65,000 के राउंड अबाउट जो है, और उसमें 300-400 पॉइंट जो है कोई मायने नहीं रखते। ये अगर जब तक कम से कम 1,000, 1,500, 2,000 पॉइंट की जब तक नहीं होती तब तक कोई बड़ी कैंडल हमें नजर नहीं आएगी। बजाय हमें ये छोटी सी डोजी कैंडल की ही फॉर्मेशन नजर आ रही है। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन जो है उनकी तरफ आते हैं। सबसे पहले है अरशद साहब है सऊदी अरेबिया से। आपने पूछा कि आई हैव इमेज राइट शेयर, रेट विल इंक्रीज और नॉट। सर इस तरह होता है ना, जो राइट शेयर होता है आप राइट शेयर और में उसमें जो पैसे आपने डालने हैं और उसको पैसे डालकर आप कैलकुलेट करें और इसका जो ओरिजिनल रेट है, मसलन राइट शेयर है 2 रुपए का, 10 रुपए आपको इसके साथ जमा कराने पड़ते हैं 12 रुपए, और अगर ओरिजिनल जो इसका रेगुलर शेयर ट्रेड कर रहा है 10 रुपए पर और आपको राइट शेयर 12 रुपए पर पड़ा है तो इसमें ऐसा होता है कि आपको राइट शेयर बेच दिए तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अगर जो रेगुलर शेयर है वो 10 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और इमेज यानी या किसी भी स्टॉक का जो राइट शेयर है वो आपको 4 रुपए या 5 रुपए या 6 रुपए पर पड़ा है, 4 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर आप राइट शेयर आपको भरने चाहिए। अदरवाइज जो है अगर आप समझते हैं कि राइट शेयर मैंने रखने कोई नहीं है, भर के भी कोई फायदा नहीं है, तो बेहतर ये कि पहले ही उसको बेच के फारिग हो जाइए। आज इस जहाज साहब है नारोवाल से। आपने पूछा पीआईए का बाइंग जोन बता दें। सर फिलहाल तो पीआईए आ रहा है नीचे, तो जैसे पीआईए जो है इसकी फिलहाल सपोर्ट 19 रुपये पर है, फिर उसके बाद 14 रुपये पर, फिर इसके बाद 11 रुपये पर, फिर 8 रुपये पर। आप जिस स्पीड से ये ऊपर गया आप देखना पड़ेगा कि उस स्पीड से नीचे आता है या बीच में कहीं रुकता है। तो जहां पर ये कहीं रुकेगा और वहां पर हमें देखना पड़ेगा कि वहां पर आप जो बाइंग आ रही है वो हेल्दी बाइंग है या वैसे ही फेक किस्म की बाइंग नजर आ रही है, तो फिर आपको वहां पर पीआईए का बाइंग जोन बताया जा सकता है। वैसे बाजार पीआईए का जो स्टॉक है वो लेने वाला जो है 12 रुपए से लेकर 6 रुपए के दरमियान, जब ये 6 रुपए से 12 रुपए के दरमियान आ जाए तो वहां पर ये सही लेने वाला है ये। अदरवाइज फिलहाल तो ये वैसे ही बहुत हाई रेट पर जो है ये पहुंचा हुआ है ये। जी महमूद सही साहब है। आपने पूछा जो बाइंग एंड सेलिंग टारगेट्स ऑफ ओजीडीसी के बारे में आपने पूछा। ओजीडीसी सर लिया जा सकता है, करंट रेट पर भी आप ओजीडीसी को जब वो ले सकते हैं। जब तक ओजीडीसी तकरीबन 124 रुपये से नीचे नीचे है, 110 रुपये से लेकर 124 रुपये के दरमियान है, इसको लिया जा सकता है। फिर जब लेंगे तो फिर बताइएगा कि आपने ले लिया, फिर आप उसको इसका मैं इसको आपका टारगेट भी बताऊंगा। ये टीपीएल भी तकरीबन 110 रुपये से लेकर 95 रुपीज़ के दरमियान इसका बाइंग जोन है। जब आप खरीद लेंगे तो फिर बताइएगा, फिर आपको इसका टारगेट और जो है ना स्टॉप लॉस भी बताए जाएंगे। जहाँ तक जो है सिनर्जी का ताल्लुक है, सिनर्जी जब 4 पे 20 पैसे से नीचे आ जाए तो फिर आप इसको बाय करें, फिलहाल इसको बाय ना करें। जी वसीम जानजेब साहब है। आपने पूछा सरल के बारे में। सर फिलहाल सरल जो है वही है कि फार्मा सेक्टर फिलहाल परफॉर्म नहीं करा और ये अपना यहाँ पर टाइम पूरा करे। जिस टाइम भी इसने अपना ब्रेकआउट दे दिया, तकरीबन 57 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग दे दी, तो फिर ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा ये। शमीम अहमद साहब है। आपने पूछा कि गिव ओवरव्यू ऑफ ईपीक्यूएल, बाइंग जोन, स्टॉप लॉस और टीपी। ईपीक्यूएल जो है सर फिलहाल अभी ये डबल बॉटम पर मौजूद है। फिलहाल ये स्टॉक लेने वाला नहीं है। ये प्रॉपर लेने वाला तब होगा जब ये ट्रेड करेगा या तो आ जाए ऑलमोस्ट 25 रुपये से नीचे नीचे, या आ जाए तकरीबन 32 रुपये से ऊपर ऊपर, तब ये लेने वाला। अदरवाइज फिलहाल तो ये मुसलसल डाउन ट्रेंड में, यहाँ से इसने नीचे आना शुरू किया था 34 रुपये से, तब से ये मुसलसल डाउन ट्रेंड में है ये। तो फिलहाल इसको आप ना ही लें ईपीक्यूएल को।
तो बेहतर है ये। और अगर इस करंट रेट पर अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो फिर आपको 26 रुपये का स्टॉप लॉस जो है वो लगाना पड़ेगा। ये 26 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ले लें और टीपी आपका होना चाहिए 30-32 रुपये का। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ जो है आप इसको ले सकते हैं। अदरवाइज फिलहाल बेहतर ये है कि अभी रिसेंटली ये अपना डिविडेंड अनाउंस कर चुका है, डिविडेंड एक्स भी हो चुका है ये। तो ये आएगा भी, फिर यहाँ पर टाइम लगाएगा काफ़ी। तो बेहतर ये है कि इससे फिलहाल दूर ही रहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और ये आज के दिन थोड़े से सवाल थे और ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।